आज हम आपको डे शिफ्ट मूवी एक्सप्लेन करेंगे जो 2022 में रिलीज हुई। मूवी शुरू होते ही हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बर्ड था। बर्ड अपने कपड़े चेंज करके शॉटगन निकालकर मास्क पहन लेता है। दरअसल वो एक वैम्पायर हंटर था। वह वैम्पायर्स को मारकर उनके दांत निकाला करता था, क्योंकि उस टाइम में वैम्पायर्स के दांत बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सेल होते थे। जब वो उस घर में आता है तो वो वहाँ पर एक सिल्वर वायर लगा देता है। वो अपनी गन लेकर अंदर जाता है, जहाँ पर उसके सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है और वो बूढ़ी औरत उससे पूछती है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। तभी बर्ड अपनी गन निकालता है और उस बूढ़ी औरत को शूट कर देता है। दरअसल वो बूढ़ी औरत कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि वो एक वैम्पायर थी। और तभी वो बूढ़ी औरत उठकर बर्ड पर हमला कर देती है और उसको मारने की कोशिश करती है, मगर बर्ड ने बहुत ही मुश्किल से उस वैम्पायर का गला काट दिया था, जिससे कि वो मर गई थी। वैम्पायर को मारने के लिए उनका गला काटना पड़ता था और अब वहाँ पर दूसरा वैम्पायर बर्ड की तरफ भागकर आ रहा था, तो उस वैम्पायर का उस वायर से गला कट जाता है, जो वायर थोड़ी देर पहले बर्ड ने दरवाजे पर लगाई थी। फिर अगले सीन में हम एक लेडी को देखते हैं। वो एक वैम्पायर थी। वो अपने प्रोजेक्ट में एक कॉलोनी बनाना चाहती थी ताकि सारे वैम्पायर्स यहाँ आकर रहें। अब उसने वहाँ पर अपने ही वैम्पायर साथी को मार दिया था, जिसके साथ उसकी पार्टनरशिप थी। फिर उसके बाद बर्ड अपने घर में आ जाता है। ये घर बर्ड का रेंट पर था। बर्ड अपनी बॉडी पर येलो कलर लगा रहा था। वो इसलिए ऐसा कर रहा था क्योंकि अभी अभी वो जिन वैम्पायर्स को मार कर आया था उनके साथी कहीं उसकी स्मेल ना सूंघ लें, इन्हें कहीं ये पता ना चल जाए कि उनके साथियों को उसने मारा है। इसके बाद वो अपनी बेटी के स्कूल में जाता है अपनी बेटी को लेने के लिए। उसकी बेटी उसे देखकर बहुत खुश होती है। बर्ड ने अपनी फैमिली को नहीं बताया था कि वो एक वैम्पायर हंटर है। उसकी बीवी बर्ड से पूछती है कि आखिर वो इतना लेट क्यों हुआ। वो बताता है कि वो एक घर में गया था पूल की सफाई करने के लिए। उसकी वाइफ उसे कहती है झूठ मत बोलो मुझसे, तुम्हें पता है इन्हीं झूठों की वजह से मैंने तुम्हें छोड़ा है। और अब वो अपना घर सेल करने की बात करती है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी की फीस दे पाए। बर्ड अपनी वाइफ से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं 7 दिन के अंदर अंदर पैसों का बंदोबस्त कर लूंगा। इसके बाद बर्ड एक शॉप पर जाता है। वो वैम्पायर्स के दांत बेचने वाला था। बर्ड का दोस्त उससे कहता है कि मैं तुम्हें इन दांतों के $800 दूंगा। बर्ड को पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो वैम्पायर्स के दांत वहीं पर बेच देता है ताकि उसके पास कुछ पैसे जमा हो जाएं। अब रात को वो लेडी वैम्पायर जो प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी वो उस बूढ़ी औरत के घर जाती है जिस बूढ़ी औरत को बर्ड ने मारा था। वो बूढ़ी औरत उसकी बेटी थी और ये लेडी वैम्पायर भी 500 साल पुरानी थी। वो रोती है तो उसकी आंखों से खून निकलता है। वो अपने साथियों को ऑर्डर देती है कि जिसने भी मेरी बेटी को मारा है उस आदमी को मेरे पास पकड़ कर लाओ। नेक्स्ट डे बर्ड अपने फ्रेंड से मिलने जाता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि वो दोबारा यूनियन में काम करना चाहता है, तो बर्ड का फ्रेंड दोबारा उसे यूनियन में काम दिलवा देता है। ये यूनियन एक सीक्रेट सोसाइटी थी। ये एक ऐसी सोसाइटी थी जो अपने एम्प्लॉयज को वैम्पायर्स को मारने के लिए भेजा करते थे। बर्ड का फ्रेंड उसको यूनियन के अंदर ले जाता है। बर्ड के फ्रेंड का नाम जॉन था। वो अपने ओनर से कहता है कि वो बर्ड को एक और चांस दे। जॉन की यूनियन में बहुत ज्यादा इज्जत थी क्योंकि वो बहुत पुराना यूनियन हंटर था। वहाँ पर जो ओनर था वो बर्ड को उसकी गलतियां गिनवाने लग जाता है। वो कहते हैं कि क्या तुम जानते हो पहले तुमने वैम्पायर्स को मारने के लिए कितने सारे रूल्स तोड़े हैं और यही वजह थी कि तुम्हें इस यूनियन से निकाला गया। मगर अब वो ओनर बर्ड के दोस्त के कहने पर उसको रख लेता है और कहता है कि अगर तुमने दोबारा कोई गलती की तो तुम्हें काम से निकाल दिया जाएगा। उसका ओनर उसे डे शिफ्ट देता है, यानी उसे दिन में वैम्पायर्स को मारना होगा। फिर इसके बाद बर्ड काउंटर पर जाता है। वो वहाँ पर जाकर वैम्पायर्स के दांत सेल करता है। जो आदमी काउंटर पर बैठा होता है पहले तो वो बर्ड को उसके पैसे दे देता है और फिर वही पैसे अपने पास रख लेता है, क्योंकि बर्ड पर यूनियन कंपनी का भी बहुत ज्यादा उधार था। अब उसके पास उसका ओनर आता है और कहता है कि अब ये ही तुम्हारा पार्टनर है और इसके साथ ही तुम्हें काम करना है। उसके बाद वो एक बेबी वैम्पायर को फॉलो करते हैं। बर्ड अपने पार्टनर को बताता है कि ये एक बेबी वैम्पायर है, ये इंसानों का खून डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये बिल्ली और चूहे का खून पीते हैं। जब वैम्पायर अंदर जाता है तो बर्ड अपने पार्टनर से कहता है कि जब तक मैं वैम्पायर को न मार दूं तुम अपनी गाड़ी में ही बैठे रहना। इधर बर्ड ने भी वैम्पायर्स को मार दिया था, मगर वो वैम्पायर अचानक से बर्ड के ऊपर आ गया था। तभी वहाँ पर बर्ड का पार्टनर भी आ जाता है। बर्ड उससे गन मांगता है। बर्ड के पार्टनर ने उसकी तरफ गन की थी, तभी बर्ड उस वैम्पायर को मार देता है। बर्ड ने वहाँ पर सभी वैम्पायर को मार दिया था और उनके दांतों को इकट्ठा कर लिया था, मगर यहाँ पर बर्ड का जो पार्टनर था वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। बर्ड अपने पार्टनर से कहता है फिक्र मत करो, शुरू में सबके साथ ऐसा ही होता है। दूसरी तरफ हम उस लेडी वैम्पायर को देखते हैं जो उसी शॉप में चली गई थी जहाँ बर्ड ने उसकी बेटी का दांत सेल किया था। वो उस शॉप के ओनर से पूछती है कि तुम्हें ये दांत किसने सेल किया। वो बर्ड का नाम बता देता है और इसके बाद उस लेडी वैम्पायर ने उस आदमी को मार दिया था। इसके बाद बर्ड अपने घर जाता है। वहाँ पर उसको एक लड़की मिलती है जो उसे बताती है कि मैं तुम्हारी नई नेबर हूँ। जो एक नर्स थी। अब बर्ड उसका सामान रखवाने में उसकी हेल्प करता है। उस लड़की से बर्ड की अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। अब बर्ड दोबारा से अपने पार्टनर को उसी शॉप पर लेकर जाता है जहाँ वो सबसे पहले वैम्पायर के दांतों को सेल करने आया था। जब वो वहाँ पर जाकर देखता है तो उसके फ्रेंड को किसी ने मार दिया था और उसको ये भी पता चल गया था कि वैम्पायर्स को उसका नाम भी पता चल गया
गया है। तभी बर्ड का पार्टनर उसे कहता है कि हमें यूनियन को इस बात की खबर कर देनी चाहिए। बर्ड कहता है कि अभी ऐसा कुछ मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं कभी भी पैसे नहीं कमा सकता और यूनियन वाले मुझे निकाल देंगे और फिर मैं अपनी बेटी की फीस कैसे दे पाऊंगा। मैं ये सब कुछ अपनी बेटी की फीस देने के लिए कर रहा हूँ और जब अपनी बेटी की फीस जमा करवा दूंगा तब तुम कंप्लेन कर सकते हो। ये बातें सुनकर उसके पार्टनर का दिल पिघल जाता है और वो कहते हैं ठीक है, मैं यूनियन के ओनर को कुछ भी नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट डे बर्ड को खबर मिलती है कि वैली के अंदर बहुत सारे वेम्पायर्स हैं। ये सुनकर वो अपने पार्टनर के साथ उसी वैली में पहुंच जाता है। वहाँ पर जब जाकर वो देखता है तो वहाँ पर 2 और वेम्पायर हंटर थे जो वेम्पायर्स को मारने आए थे। बर्ड उन हंटर्स से कहता है कि वो वेम्पायर्स हमारा शिकार हैं, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। वो दोनों हंटर्स बर्ड को ऑफर करते हैं कि हम इकट्ठे होकर वेम्पायर्स को मारेंगे और उनके दांत बेचकर हमें जितने भी पैसे मिलेंगे वो हम आधे आधे डिवाइड कर लेंगे। बर्ड उन दोनों हंटर्स की बात मान लेता है और अब वो सभी मिलकर अंदर जाकर वेम्पायर से लड़ने लगते हैं। वो 100 से ज्यादा वेम्पायर्स को मारते हैं और उन्होंने वहाँ पर सभी वेम्पायर्स के दांतों को इकट्ठा कर लिया था खेल करने के लिए। तभी वहाँ पर बर्ड का जो पार्टनर था उसका एक वेम्पायर पकड़ लेता है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी बर्ड उसे कहता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी तो वो वेम्पायर से लड़ रहा है। ये सुनकर बर्ड का पार्टनर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो बर्ड से कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक हंटर बनना चाहता हूँ। फिर इसके बाद बर्ड अपनी बेटी को लेकर उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाता है। तभी उस लेडी वेम्पायर की कॉल आती है। वो कहती है कि तुमने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया, उसे मार दिया और बहुत जल्द मैं भी तुम्हारी बेटी और बीवी को तुमसे छीन लूंगी। और तभी बर्ड डर कर अपनी बेटी को उस पार्टी से लेकर जाता है और उसको गाड़ी में बिठा देता है और कहता है कि खामोशी से यहाँ बैठकर गेम खेलो। वहाँ से भागने लगता है क्योंकि उस लेडी वेम्पायर के आदमी बर्ड का पीछा कर रहे थे उसको मारने के लिए। तभी वहाँ पर बर्ड एक को चकमा देकर मार गिराता है। बर्ड एक टनल में चला गया था। वहाँ पर एक छोटा सा रास्ता था। बर्ड उस टनल से निकलकर बच गया था और इस तरह बर्ड का उसकी बेटी की जान बच जाती। वो अपनी बेटी को अपनी वाइफ के घर लेकर आता है तो वहाँ पर वो लेडी वेम्पायर पहले से मौजूद थी। वो उसने उसकी बीवी को पकड़ा हुआ था। बर्ड की बीवी उसे पूछती है कि आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है और उसे बताता है कि वो एक वेम्पायर हंटर है और वो वेम्पायर्स को मारकर उनके दांत निकाल लेता है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी वेम्पायर्स हैं, ये मुझसे बदला लेने के लिए आए हैं। वो लेडी वेम्पायर बर्ड से कहती है कि तुमने मेरी बेटी को मारा है और अब मैं तुम्हारी बेटी को वेम्पायर बना दूंगी, जिसके बाद तुम्हारी बेटी अपनी माँ का खून पिएगी और तभी तुम्हें एहसास होगा कि किसी अपने को खोने से कितना ज्यादा दर्द होता है। बर्ड वहाँ पर अपने पार्टनर को देखता है जिसको वेम्पायर्स ने काट लिया था। वो बर्ड पर हमला कर देते हैं। बर्ड वहाँ पर बेहोश हो गया था। वो लेडी वेम्पायर और उसके साथी बर्ड की बीवी और उसकी बेटी को वहाँ से लेकर चले गए थे। बर्ड को जब होश आता है तो अपने सामने अपने पार्टनर को देखता है। पार्टनर से कहता है कि अब वो भी वेम्पायर बन चुका है और उसको खून चाहिए। बर्ड कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा और बर्ड उस लड़की के पास जाता है जो उसके नेबर में रहती थी। वो उसे कहता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। अब वो लड़की बर्ड को उस लेडी वेम्पायर के बारे में बताती है कि उसने मुझे जबरदस्ती वेम्पायर बना दिया और अपना गुलाम बनाकर रखा, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और उससे बदला लेना चाहती हूँ। और तभी वो वहाँ पर बर्ड के पार्टनर को पीने के लिए खून भी देती है। वो तीनों मिलकर अब उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो लेडी वेम्पायर अपने साथियों के साथ थी। तीनों वहाँ पहुंचकर एक एक वेम्पायर को मारने लगते हैं। वहाँ पर इतने ज्यादा वेम्पायर थे कि उनका सामना ये लोग नहीं कर पा रहे थे। तभी वहाँ पर बर्ड का दोस्त आ जाता है जिसका नाम जॉन था और वो एक गन मशीन लाया था जिसे उसने सभी वेम्पायर्स को मार दिया और वो लड़की अब बर्ड को टनल का रास्ता बताती है जहाँ पर छुपकर सभी वेम्पायर्स रहा करते। वो लड़की कहती है कि तुम्हारा पार्टनर मेरे साथ जाएगा दूसरी जगह पर और तुम उस टनल में जाकर अपनी बीवी और बेटी को बचा कर लाओगे। लेडी वेम्पायर का साथी उसे कहते हैं कि बर्ड अपनी टीम को लेकर यहाँ पर आ गया है। लेडी वेम्पायर कहती है कि जाओ और बर्ड को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। वहाँ पर दूसरी तरफ जॉन और बर्ड भी सभी वेम्पायर्स का मुकाबला कर रहे थे, मगर अचानक से एक वेम्पायर ने जॉन के गले को काट लिया था जिसकी वजह से वो बर्ड को आगे भेजता है और एक गेट वहाँ पर लगा देता है। वो बर्ड से कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो और जाओ अपनी बीवी और बेटी को बचाओ, मैं तुम्हें सभी वेम्पायर्स को मार के मिलूंगा। तभी उसके दोस्त की गन में बुलेट्स खत्म हो जाती हैं और वो वहाँ पर बॉम्ब निकालता है जो उसने अपने कपड़ों के साथ बांधा हुआ था। तभी वो उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है और लेडी वेम्पायर का साथी भी बर्ड को पकड़ने के लिए आ गया था, मगर तभी वहाँ पर वो नेबर लड़की और बर्ड का पार्टनर दोनों उसे मिलकर मार देते हैं। बर्ड अब उस वेम्पायर लेडी के पास आ गया था। वो उसको शूट करता है मगर वो इतनी ज्यादा फास्ट थी कि वो बर्ड को नीचे गिरा देती है और जब वो लेडी वेम्पायर बर्ड को मारने लगती है तभी बर्ड की बीवी उसकी कमर पे एक लकड़ी से वार करती है जिससे कि वो थोड़ी इंजर्ड हो जाती है, मगर उसे कुछ भी नहीं होता। अब बर्ड उठता है और उसे अपनी गन से शूट करता है मगर वो अपने दांतों से उस बुलेट को पकड़ लेती है। बर्ड उसको देखकर हैरान हो गया था। वो वेम्पायर लेडी आगे बढ़ती है बर्ड को मारने के लिए। तभी उस वेम्पायर लेडी का गला कट गया था और वो मर जाती है क्योंकि बर्ड ने वहाँ पर उसे शूट करने से पहले एक सिल्वर की वायर लगा दी थी और अब वो वेम्पायर लेडी मर जाती है। और उसके बाद बर्ड अपनी बीवी और बेटी को लेकर वहाँ से बाहर निकलता है। तभी वो नेबर लड़की कहती है कि हम
हम ये जंग जीत चुके हैं। इसके बाद बर्ड अपने फ्रेंड जॉन का हेड उठाता है और अपने पार्टनर को देता है और कहता है कि तुम भी इसकी तरह स्ट्रॉन्ग बनोगे। और अब वो सभी लोग बाहर निकलते हैं। वहाँ पर बाहर यूनियन कंपनी का मालिक आया था। ओनर उनसे कहता है कि तुमने रूल्स को तोड़ा है, मगर यहाँ पर बर्ड का पार्टनर जो उसी ओनर ने बर्ड के साथ रखा था वो कहता है कि हमने कोई भी रूल को नहीं तोड़ा, बल्कि हमने बर्ड की बीवी और बेटी को बचाने के लिए ये सब किया है। ये सब बातें जब ओनर सुनता है तो उनको कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। बर्ड की बीवी उसे कहती है कि अच्छा ये सच था जो तुम मुझसे छुपा रहे थे, चलो मैंने तुम्हारे सारे झूठों को माफ कर दिया। अब वो बर्ड के साथ वापस दोबारा रहना चाहती थी। ये सुनकर बर्ड बहुत ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसको उसकी फैमिली दोबारा वापस मिल जाती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।